बीजेपी ने दुमका लोकसभा सीट पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को दुमका से टिकट दिया है। इससे पहले बीजेपी ने सुनील सोरेन को दुमका से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन बाद में उनका टिकट काटकर सीता सोरेन को बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया। टिकट मिलने के बाद सीता सोरेन दुमका के बीजेपी कार्यकर्ताओं से अब मेलजोल बढ़ा रही हैं। उन्होंने दावा किया कि वो भारी मतों से दुमका से चुनाव जीतेंगी। क्योंकि यहाँ की जनता जिस तरह से मेरे आने से मैं यहाँ कैंडिडेट बनी, उसके बाद से जो मैं उत्साह देख रही हूँ वो कभी शायद ऐसे कोई कैंडिडेट आई हो जिसके प्रति इतनी जबरदस्त उत्साह रहा हो। ये पहली बार देखने को मिल रहा है। इसलिए ये जो मुकाबला है, मेरा मुकाबला एक तरफा रहेगा और जीत जबरदस्त है और भारी मतों से हम जीतना सकते हैं। दुमका सीट से सीता सोरेन के ससुर शिबू सोरेन की प्रतिष्ठा जुड़ी रही है, लेकिन सीता सोरेन के बीजेपी टिकट से चुनाव लड़ने से शिबू सोरेन के परिवार में दरार पड़ गई है। हालांकि सीता सोरेन का कहना है कि बाबा हमेशा उनके अभिभावक हैं। सीता सोरेन का कहना है कि शिबू सोरेन से हमेशा आशीर्वाद मिलता रहा है। अगर वो स्वस्थ रहते तो मैं झामुमो में ही रहती। वहीं झामुमो उम्मीदवार बनने के बाद नलिन सोरेन का कहना है कि वो अपनी भतीजी सीता सोरेन को आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद तो जरूर देंगे, लेकिन हमारे रिश्ते पूर्व जैसे ही कायम हैं और आगे भी कायम रहेंगे। लेकिन चुनावी दंगल में तो दुमका में सिर्फ तीर कमानी ही चलेगा। दुमका लोकसभा सीट पर 80 के बाद से लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा से या तो शिबू सोरेन या फिर उसका परिवार जीतता रहा है। एक बार कांग्रेस ने उसे शिकस्त दी है और 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने। इस बार शिबू सोरेन का परिवार दुमका लोकसभा से खड़ा नहीं हो रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, लेकिन वहीं बीजेपी की तरफ से शिबू सोरेन की पुत्रवधू सीता सोरेन खड़ी हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जेएमएम छोड़कर बीजेपी से खड़ी होकर सीता सोरेन चुनाव जीत पाएंगी या नहीं। पंजाब केसरी के लिए दुमका से दिनेश कुमार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।